सो हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जो है यूपी स्पेशल देख रहे हैं मंडल वाइज। तो कल हम लोगों ने मतलब आगरा मंडल देखा था, ठीक है। आज हम लोग ये सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पे हम लोग अलीगढ़ मंडल देखेंगे, ठीक है। तो अलीगढ़ डिवीज़न में यहाँ पे जो है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे? अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है और कासगंज। तो टोटल यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो ये मैप में भी सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे विजुअल हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वेस्टर्न यूपी में अभी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैप में देखें तो यहाँ पे ये मथुरा होता है, ये हाथरस होता है, यहाँ पे ये अलीगढ़ है और यहाँ पे ये हरियाणा इधर बॉर्डर टच करता है। फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे ये बुलंदशहर हो गया, संभल हो गया, बदायूं हो गया, कासगंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको देखेंगे। तो अलीगढ़ जो है ये जो है यहाँ पे जो है ये अलीगढ़, इसका नवीनतम मंडल 18वां मंडल यही है। नवीनतम मंडल जो है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 2008 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका नाम अगर पूर्ण नाम इसका नाम कोई या कोयल था, ठीक है। इसको ताल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है विष्णुगुप्त चाणक्य की कार्यस्थली भी अलीगढ़ ही थी और जाट राजा सूरजमल ने वर्ष 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया था। पुनः 1768 में सरदार मिर्ज़ा साहब का अधिकार हो गया था। मिर्ज़ा के यहाँ सिपासलार अफर सियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया था। 1817 में विद्रोह का मुख्य या केंद्र रहा था। तो यहाँ पे इतना जो है एज अ हिस्ट्री इसको पता होना चाहिए था। अगर यहाँ पे जो है ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गंगा यमुना का ये द्वापर स्थित है। बस ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे 91, 93, 34 एंड 509 है। यहाँ पे यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे भी गुजरता है एंड अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे भी यहाँ से गुजरता है। ये चीज़ें अगर यहाँ पे नदियाँ देखें तो यहाँ पे गंगा यमुना एंड करवन नदी भी यहाँ से जो है यमुना की जो कि सहायक नदी है, पूर्वकालीन नदी। झीलें यहाँ पे सेखा झील है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे अभयारण्य या पक्षी केंद्र देखें तो यहाँ पे जो है सेखा झील पक्षी विहार जो कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और यहाँ पे कारण हिरण संरक्षण केंद्र भी है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये ताले हार्डवेयर है, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। तो इतना ही था यहाँ पे, ज़्यादा है इसमें जो है डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इट्स। अब यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये अलीगढ़ हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्या? ये तालों के लिए है, ठीक है। चूड़ियों के लिए गया हम कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये आगरा जो मंडल में था। अगेन यहाँ पे हाल ही में अलीगढ़ की स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई। कहाँ पे रखा गया? राजा महेंद्र प्रताप। तो यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये अलीगढ़ में स्थित है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड अगेन। अगेन यहाँ पे है जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड जो है ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती, बाकी प्रयागराज आगरा और मुगल सराय से जो है जीटी रोड गुजरती है, ठीक है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH 19 पुराना मार्ग जो है NH 2 कहा जाता था, जो कि दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाती है। तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन। तो ये कौन सा है जीटी रोड? इसमें नेशनल हाईवे 19 है और जो है ये जो है आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय से होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है अलीगढ़ में करा गया था। तो ये भी आपको बताना चाहिए। प्रश्न ये जो है जब उस समय किया गया था तब ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2016 में। अगेन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का कौन सा अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो ये जो है यहाँ पे जलेसर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध, इसे कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ पे किया गया? तो ये जो है अलीगढ़ में किया गया, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलीगढ़। बाकी इलाहाबाद, इटावा और मिर्ज़ापुर का जो है साझा होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज
या प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगेन यहाँ पे देखें तो किस शहर को अभी तक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है जींद, करनाल और मुजफ्फरनगर को करा गया, ये अलीगढ़ को नहीं करा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिलों को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अलीगढ़ मंडल का देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो एटा है। ठीक है, तो एटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो एटा डिस्ट्रिक्ट जो बड़ा शेयर करता है किससे करता है, ये कासगंज से, हाथरस से, आगरा से, फिरोजाबाद से, मैनपुरी से और जो है फर्रुखाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, ये चूड़ियों के लिए फेमस है। कल ही हम लोगों ने देखा था फिरोजाबाद। अब यहाँ पे अगर एटा की बात करें तो एटा का मुख्यालय एटा में ही है। मंडल इसका अलीगढ़ है, ऑलरेडी जानते हैं इसको। जो है इसका पूर्व नाम था सुकर एरिया या वहार नगर या एटा। अगेन इसकी जो है यह जिला काली नदी के तट पर स्थित है। ये बताना चाहिए शहर की पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बनाया था। बरतानिया अलीगढ़ डिवीज़न का एक हिस्सा है। एंड यहाँ पे देखें दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो है आंधा कहा जाता था किसको, एटा को प्राचीन काल में। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस हाँ यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे जो है नहरें हैं, गंगा नदी है, काली ईशान है, पटना, बच्चे ब्रह्मण, एक झील है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखें वन जिला वन प्रोडक्ट के लिए जो है यहाँ पे क्या है, ये घुघरू घंटी जो है ये फेमस है। तो ये पता चाहिए घुघरू घंटी। ठीक है, तो दैट्स इट। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ जो यहाँ पे जो है झाड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सर्वाधिक जो उत्पादक जनपद है यहाँ पे। ये भी जो है ये बताना चाहिए। यहाँ पे लिखा सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये जो है एटा में हुआ था। ये दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये पूछा सकता है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये एटा में हुआ था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में जो कि कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम अगर पूछा है तो कासगंज हो जाएगा, नहीं तो जो है एटा। आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट था हमारा हाथरस। तो हाथरस देखें तो हाथरस जो है इसका मुख्यालय हाथरस में ही है। पूर्व नाम जो है ये गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम पर है, महामाया नगर एंड हींग या गुलाब नगरी या हींग की मंडी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर नदियाँ देखें तो यहाँ पे जो है ये संगेर नदी अलीगढ़ से निकलती है, यमुना की सहायक है। यहाँ पे ईसन नदी है, करवन नदी है, यहाँ पे सोनक झील है। ये सब चीज़ें यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिए हींग, यहाँ पे हींग प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो है हींग इसका जो है यहाँ पे जीआई टैग भी मिला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं बना है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखते हैं कासगंज। ठीक है, तो कासगंज देखते हैं तो यहाँ पे जो है कासगंज जनपद का जो है ये कब बना था, ये 17 अप्रैल 2008 को मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज की तने तथा खासगंज भी कहा जाता था। तो ये भी याद रखना। ये जो है वर्ष 2000 काशीराम नगर को बदलकर इसे वर्ष 2012 में काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 पटियाली में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। तो ये था इसके रिलेटेड जो है कासगंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये जरदोजी के लिए फेमस है। जर का अर्थ है सोना और दोजी का अर्थ है काम। तो यहाँ पे सोने के काम के लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, कासगंज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का किस शहर से हैं, तो वो जो है पटियाली से हैं, जो कि कासगंज में प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो एटा ज़िले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश जो है 1253 में हुआ था। ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश में किस ज़िले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ये किसको कासगंज करा गया था। कासगंज ज़िले का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम नगर कर दिया था। आगे निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से है, तो यहाँ पे पटियाली हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका ये इतना ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू।